हेलो फ्रेंड, आप सभी को प्रभात स्टडी मार्ग में स्वागत है। आज हम जानेंगे बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 इसी के बारे में 50 VVI सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो बने रहे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, आगे बढ़ते। आज का पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होता है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय संविधान का निर्माण दाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होता है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माण दाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस प्रथम को आर्थिक पहलू से खतरनाक माने हैं? इसका राइट आंसर होता है डी, जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, दलित परिवार में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, 14 अप्रैल 1981 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, आंध्र प्रदेश राज्य में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होता है सी, नलिन बिलोचन शर्मा जी 20 के दांत कहानी के रचयिता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका राइट आंसर होता है बी, खोखा 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपए की थी? इसका राइट आंसर होता है बी, 7,500 रुपये की थी सेन साहब की नई मोटर कार। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसका राइट आंसर होता है सी, बिजनेसमैन या इंजीनियर सेन साहब अपने बेटा खोखा को बनाना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? इसका राइट आंसर होता है बी, खोखा सेन साहब की आंखों का तारा था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? इसका राइट आंसर होता है बी, तानाशाह आदमी थे सेन साहब। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत से हम क्या सीखे पाठगत कौन सी विद्या है? इसका राइट आंसर होता है डी, भाषण। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले? इसका राइट आंसर होता है बी, जर्मनी के रहने वाले हैं मैक्स मुलर। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है? इसका राइट आंसर होता है डी, ग्रामीण भारत यानी गांव में सच्चे भारत के दर्शन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? इसका राइट आंसर होता है बी, मेघदूत पुस्तक को मैक्स मुलर ने अनुवाद किया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मैक्स मुलर को किसने देवांतियों का देवांती कहा था? इसका राइट आंसर होता है ए, विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को देवांतियों का देवांती कहा था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मैक्स मुलर ने 10 वर्ष की अवस्था में लीप्सिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे? इसका राइट आंसर होता है डी, 18 वर्ष की अवस्था में मैक्स मुलर जी ने लीप्सिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की अध्ययन किए थे या संस्कृत प्राप्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब ने खराब नहीं? इसका राइट आंसर होता है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? इसका राइट आंसर होता है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नागरी लिपि पत्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होता है बी गुणाकार मूल्य जी नागरी लिपि पत्र के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर होता है ए देवनागरी लिपि में हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी अथवा विजयनगर के राजाओं के लिखे की लिपि को क्या नाम दिया गया? इसका राइट आंसर होता है ए निंद नागरी नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, हिंदी के आदि कवि कौन है? इसका राइट आंसर होता है डी सरहद पाद जी हिंदी के आदि कवि है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर होता है ए घारा नगरी के रहने वाले थे परमार शासक भोज जी ने। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बहादुर कैसी कहानी? इसका राइट आंसर होता है सी सामाजिक कहानी है बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बहादुर का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होता है ए दिल बहादुर बहादुर का पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? इसका राइट आंसर होता है सी माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बहादुर कहानी का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होता है ए अमरकांत जी बहादुर कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बहादुर कहाँ के रहने वाला था? इसका राइट आंसर होता है सी नेपाल का रहने वाला था बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बहादुर से मार खाकर भैंस भागा भागा किसके पास चली गई? इसका राइट आंसर होता है बी माँ के पास भाग गई बहादुर से मार खाकर भैंस। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बहादुर शिक्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होता है बी किशोर। बहादुर शिक्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़का का नाम था, तो इसका राइट आंसर हो गया बी किशोर। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निर्मला कौन थी? इसका राइट आंसर होता है बी लेखक की पत्नी निर्मला थी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जरशाही देश में थी? इसका राइट आंसर होता है ए सोवियत रूस में थी जरशाही। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जी जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? इसका राइट आंसर होता है डी साक्षात्कार। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? इसका राइट आंसर होता है ए कथकली के नर्तक हैं बिरजू महाराज। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पंडित बिरजू महाराज जी 10 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। इसका राइट आंसर होता है ए 9 साल के थे तो बिरजू महाराज जी के पिताजी का देहांत हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, महाराज जी का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है डी 4 फरवरी 1938 ईस्वी को बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अविन्यो क्या है? इसका राइट आंसर होता है बी दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मत है अविन्यो। नेक्स्ट प्रश्न हो गया,
मछली किस प्रकार की कहानी है? इसका राइट आंसर होता है ए, सामाजिक कहानी है मछली। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मछली कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होता है डी, विनोद कुमार शुक्ला जी ने मछली कहानी के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मछली लेकर कौन भाग गया था? इसका राइट आंसर होता है ए, संतू मछली लेकर के भाग गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? इसका राइट आंसर होता है बी, मध्यम वर्ग की मछली कहानी में जीवन वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी अथवा बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी गई? इसका राइट आंसर होता है सी, 3 मछलियाँ खरीदी गई थी बाजार से। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विनोद कुमार शुक्ला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होता है बी, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांद गांव में विनोद कुमार शुक्ला जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो इसका राइट आंसर होता है बी, बिस्मिल्लाह खां जी नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र पर है। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।